भारतीय आर्मी चीफ का बयान घड़े मुर्दे उखाड़ने के मुतरादिफ है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ करार देना हकाइक के बरक्स है। हकाइक के मुनाफी बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जामात अपने रियासती तशद्दुद पर पर्दा डालना है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम भारतीय दोगलापन जाहिर करता है। भारतीय मौक़िफ़ दोगलेपन का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय बयान अक़लियतों को दबाने की कोशिश का हिस्सा भी है। इस तरह के सियासी बयानात भारतीय फौज की सियासत में मुलविस होने को जाहिर करते हैं। दुनिया भारतीय नफरत आमेज बयानात को देख रही है, जिनसे मुसलमानों की नस्लकुशी शुरू हुई। अंदरूनी तौर पर अक़लियतों पर जबर और भारत के बैनुल-अक़वामी जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फौज को सियासतज़दा सोच को अक्कासी करते हैं। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। दिल्ली के पास जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पर फर्जी दावे करने का कोई कानूनी या अखलाकी हक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। जम्मू कश्मीर की हतमी हैसियत का तयन सलामती कौंसिल की करारदादों कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया जाना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की कीमतों में 45% कमी। चार्जिंग स्टेशन के लिए 71 रुपये 10 पैसे का टैरिफ कम करके 39 रुपये 70 पैसे कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को बिजली 39 रुपये फी यूनिट दी जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। क़वायद-ओ-ज़ाबित तय कर लिए। 15 रोज़ में चार्जिंग स्टेशन की इजाज़त मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गर्दशी कर्जे में 12 अरब रुपये की कमी हुई। आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इक़दाम सूदमंद हैं। इससे आलूदगी में नुमाया कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपये से कम करके 40 रुपये यूनिट करना खुशाइंद है। 30 रुपये की कमी काबिल तारीफ़ है। यकीनन सरमायाकारों को इससे हौसला मिलेगा। इस कल्चर को तेज़ी से फ़रोग़ देना होगा। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर तवानाई और उनकी टीम की सिताइश भी की। पाँच साल चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। जो नौजवानों के ठेकेदार बने हुए थे, उन्होंने क्या काम किए? मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी खातिर सड़कों पर निकलो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। केपी हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। जलाओ गिराओ और तशद्दुद हमारी सियासत नहीं। मेरा एहतसाब अवाम ने करना है। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने 2 तालिबात को स्टेज पर बुलाया। तालिबा ने मरियम नवाज को पेंटिंग गिफ्ट की। आपके तहाइफ और तस्वीर को अपने ऑफिस में लगाऊंगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। तकरीब से बुलाकर तालिबा को अपनी कुर्सी पर बिठाया। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। मैं सियासतदान हूँ, इसलिए हमेशा ही मुज़ाकरात का हामी हूँ। माजी में जो कुछ हुआ उसके भी खिलाफ थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मुझे पीटीआई के मुतालबात का इल्म नहीं। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लियामान बेमानी हो गई। सियासतदानों का किरदार भी उस हवाले से इत्मीनान बख्श नहीं रहा। सियासतदानों ने जमहूरियत असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। हम वो लोग हैं जो नजरिए की सियासत करते हैं। ट्रंप को क्यों इतना दिमागों पर सवार कर रखा है? इस खित्ते से अमेरिका शिकस्त खाकर भागा है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। मिलिट्री कोर्स की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं। हमने मखमल में लगे पैबंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखैल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस पर रिमार्क्स। 21वीं तरमीम जंगी सूरत हाल के लिए की गई थी। मुल्जिमान को कानून के दायरे में लाना था। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, क्या APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था?
जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने कहा आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सानिया IPS के वक्त मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? ख्वाजा हारिस ने कहा कि तरमीम में डिसिप्लिन और फराइज की अंजामदही से हटकर भी कई जराइम शामिल कर लिए गए हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क में इंसाफ को दफन करने की कोशिश हो रही है। जाली केसेस के जरिए बानी को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। ये ओपन केसेस बनाते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। अल कादिर ट्रस्ट केस से बानी PTI के नहीं तलबा का नुकसान हुआ। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। PTI की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल 11:30 बजे होगा। तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। तवक्को है कि हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। सियासी कैदियों की रिहाई हर सूरत जरूरी है। उम्मीद है कि ये प्रोसेस जल्द मुकम्मल होगा। खुशी की खबर आएगी। बानी ने कोई जुर्म नहीं किया, सियासी कैदी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की तकर्री का मामला। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। सेनेटर शिबली फराज ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मेंबर सिंध और बलूचिस्तान 26 जनवरी को रिटायर होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। हम मैसेज तक नहीं भेज सकते, दुनिया चांद पर चलेगी, हमारा इंटरनेट का मसला हल नहीं हो रहा। सेनेटर मोहम्मद असलम अबड़ू का सेनेट में इज़हार ख्याल। वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा ने कहा कि इंटरनेट के ज़्यादा इशू मोबाइल ब्रॉडबैंड में हुए, फिक्स लाइन पर ज़्यादा मसाइल नहीं हुए। हमारी इंडस्ट्री तो फिक्स लाइन पर है। PTA ऑडिट करके इंटरनेट स्पीड को चेक भी करता है और रिपोर्ट भी शेयर करता है। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो रही है। मुल्क के इंटरनेट को दुनिया की सबसे बड़ी केबल के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। ATC लाहौर ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन से गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान कभी अमेरिका का टेक्निकल इत्तेहादी नहीं रहा, ना ही ऐसा कोई मुआहिदा हुआ। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकत दारी रही। पाकिस्तानी अवाम सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी के तशद्दुद का शिकार हैं। दहशतगर्दी खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने का अज़्म तब्दील नहीं होगा। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का बयान। और सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में ऑपरेशन फितना और खारिज की 4 दहशतगर्द जहानों वासिल। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे।